ओटाकू मिनाटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तोजी रिको को गोली मार देता है एंड गेटो को बताता है कि उसने गोजो को जान से मार दिया है, जिसके जवाब में गेटो अपना सबसे पावरफुल कर्स रेनबो ड्रैगन को बाहर बुलाता है। अब आगे गेटो तोजी पर अपने रेनबो ड्रैगन से अटैक करता है। तोजी रेनबो ड्रैगन से लड़ते समय गेटो पर गोली मारता है, लेकिन गेटो एक कर्स स्पिरिट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके गोली से बच जाता है। गेटो का रेनबो ड्रैगन तोजी को टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर यानी कि उस जगह के और अंदर ले जाने लगता है। जब तोजी उनका पीछा करके उधर पहुंचता है तो उसको दिखाई देता है कि तोजी ने उसके रेनबो ड्रैगन को बहुत ही आसानी से मार डाला। तोजी बताता है कि वो इस जगह तक पहुंचा कैसे। वो बताता है कि ये जगह एक ऐसे बैरियर को यूज करती है जो इस जगह को छिपाए रखती है, इसलिए बाहर कोई भी गार्ड्स पहरा नहीं देते। एंड एक बार तुम्हें पता चल जाए कि इस जगह के दरवाजे कहाँ पर है, इस जगह के अंदर घुसना बहुत आसान हो जाता है। ऊपर से इस गर्मी के मौसम में सॉर्सरर्स बहुत बिजी है एंड तोजी ने ऊपर फ्लाई हेड्स छोड़ के रखे हैं, इसलिए किसी का भी ध्यान इस जगह पर नहीं है। एंड तोजी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो एक इनविजिबल मैन की तरह है। ऊपर से वो अपने कर्स टूल को एक ऐसे कर्स स्पिरिट में रखता है जो कोई भी चीज को निगल सकता है एंड छोटा हो सकता है। तोजी फिर उस कर्स स्पिरिट को निगल के अपने पेट के अंदर छिपा के रखता है, जिससे वो कर्स स्पिरिट भी इनविजिबल हो जाता है। और ऐसा करके वो कर्स टूल को अपने साथ रखकर कोई भी बैरियर को पार कर सकता है बिना पकड़े जाए। तोजी आगे बताता है कि उसने यही पैतरा इस्तेमाल करके गोजो पर सरप्राइज अटैक किया। वो चाहे तो रिको को सबसे पहले मार सकता था, लेकिन फिर गोजो उसको देख लेता और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। गेटो तोजी से पूछता है कि उसको इस जगह के सही दरवाजे का कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने कोई भी कर्स एनर्जी का सुराग नहीं छोड़ा था। तोजी बताता है कि उसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शंस है, जिससे उसकी कर्स एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन बदले में उसका शरीर 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया और इसी के साथ उसके 5 सेंसेस भी मैक्सिमम हो गए, जिससे वो छोटे से छोटे सुराग को भी ढूंढ सकता था, जैसे कि पैरों के निशान और शरीर की खुशबू। और इसी की मदद से तोजी सही दरवाजे तक पहुंच पाया। गेटो पूछता है कि क्रोई कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ, जिसके जवाब में तोजी बोलता है कि अब तक तो वो शायद मर गई होगी, लेकिन अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद वो जिंदा बच जाए। गेटो वापस रेनबो ड्रैगन से तोजी पर हमला करता है एंड साथ ही साथ तोजी पर बहुत सारे कर्स एरोस फेंकता है। तोजी अपनी तलवार को यूज करके उन सब अटैक से बच जाता है एंड रेनबो ड्रैगन को बीच से काट देता है, जिसे देख के गेटो हैरान हो जाता है, क्योंकि रेनबो ड्रैगन की स्किन सबसे टफ थी। तोजी को गेटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में सब पता था। गेटो कुचिसाके ओना नाम की कर्स स्पिरिट को बुलाता है, जो तोजी को अपने डोमेन में फंसा लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो सुंदर है। अगर तोजी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो उसी डोमेन में फंसा रहेगा, और अगर उसने कोई भी जवाब दिया तो वो कर्स स्पिरिट उसे जान से मार देगी। तोजी जवाब देता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, और ऐसा बोलते ही बहुत सारे ब्लेड तोजी पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तोजी अपने इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से उस डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। गेटो तोजी के पीछे खड़ा होकर उसके शरीर से लिपटे हुए कर्स स्पिरिट को बिना उसके परमिशन के अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कर्स स्पिरिट इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन गेटो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि तोजी और कर्स स्पिरिट के बीच एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बन चुकी थी और गेटो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कर्स को ही अब्सॉर्ब कर सकता है। तोजी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर गेटो पर हमला कर देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि तोजी सिर्फ शिकिगामी यूजर्स को मारता है और गेटो कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है। तो अगर उसको मारा तो उसके अब्सॉर्ब किए गए कर्स स्पिरिट्स का क्या होगा उसका कुछ कह नहीं सकते। एंड तोजी और कोई मुसीबत नहीं चाहता था। तोजी गेटो को बोलता है कि उसके पास ब्लेसिंग्स है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बंदर से हार गया जिसके पास कर्स एनर्जी भी नहीं है। ब्लेसिंग से तोजी को अपने बेटे मेगुमी की याद आ जाती है। दूसरी तरफ गोजो का हाथ हिलने लगता है, यानी कि वो अभी मरा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में, जहां तोजी रिको की लाश को स्टार रिलीजियस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव शिगेरू को दिखाता है। शिगेरू तोजी के काम से खुश होकर पेमेंट के साथ साथ उसको बोनस देने की भी बात करता है। शिगेरू बताता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप की स्थापना नारा एरा में हुई थी, जब बुद्धिज्म जापान में फैल रहा था और मास्टर टेंगन पावर में आ रहे थे। शिगेरू ये भी बताता है कि जुजुत्सु सोसाइटी और रिलीजियस कॉर्पोरेशन के बीच चीजें कभी ठीक नहीं थी और इसी की वजह से टाइम वेसल एसोसिएशन नाम का स्टार रिलीजियस ग्रुप बना, जो मास्टर टेंगन को उनके प्योर फॉर्म में ही स्वीकार करते हैं
और रिको नाम की गंदगी को वो मास्टर टेंगन से जुड़ने नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने रिको को मरवाया। कॉन्ग बोलता है कि अगर मास्टर टेंगन ने अपना कंट्रोल खो दिया तो पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है, जिसके जवाब में शिगेरू बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो मरने के लिए भी तैयार है, और रिको को कपड़े में लपेटकर वहां से चला जाता है। शिगेरू की बातें सुन के तोजी उसे पागल कहने लगता है और वो दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तोजी कॉन्ग से पूछता है कि कुरोई को किडनैप करने के बाद उसने उसको मारा क्यों नहीं। कॉन्ग बोलता है कि अगर उसने कुरोई को मार दिया होता तो गोजो इतना नहीं थकता जितना वो कुरोई को बचाने में थका है। तोजी पूछता है कि उसको ओकिनावा ही क्यों लेके गए। कॉन्ग बोलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में खतरा था और प्रेसिडेंट के पास प्राइवेट जेट था। तोजी उसको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चलने को बोलता है साथ में खाना खाने के लिए, लेकिन कॉन्ग उसके ऑफर को ठुकरा देता है, ये बोल के कि वो तो उसके खाने का बिल पे भी नहीं करेगा, एंड वहां से चला जाता है। तोजी भी अपने रास्ते निकल पड़ता है, लेकिन उधर उसे दिखाई देता है गोजो, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया था। तोजी समझ जाता है कि ये रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से है। गोजो बताता है कि जब तोजी ने उसके गले पर हमला किया था तब गोजो ने अपना डिफेंस छोड़कर पूरा ध्यान रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगा दिया। कर्स एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है जो शरीर को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अगर कर्स एनर्जी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव एनर्जी बना दे तो ये पॉजिटिव एनर्जी शरीर की चोट को रीजनरेट कर सकती है, एंड ऐसे बनता है रिवर्स कर्स टेक्निक। लेकिन गोजो इससे पहले इस टेक्निक को कभी यूज नहीं कर पाया और ये उसका फर्स्ट टाइम था। रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने की वजह से गोजो थोड़ा सटिया गया था। गोजो बोलता है कि उसने ये टेक्निक तब सीखी जब वो मरने की हालत में था, एंड तोजी उससे हारेगा क्योंकि उसने उसका गला नहीं काटा। तोजी ये सुन के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एंड बोलता है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। तोजी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से गोजो पर हमला करता है, लेकिन गोजो आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है और हवा में उल्टा उड़ते हुए कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड को यूज करता है। तोजी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो दूर जाके गिरता है और उसके शरीर के पुर्जे पुर्जे हिल जाते हैं। तोजी मन में सोचता है मेरे शरीर की कोई भी हड्डियां टूटी नहीं है और अब मुझे इसके तीनों अटैक के बारे में पता है। सबसे पहला, चीजों को रोकने वाली टेक्निक जो कि उसके लिमिटलेस टेक्निक का न्यूट्रल वर्जन है। दूसरा, चीजों को अट्रैक्ट करने वाली टेक्निक ब्लू, एंड तीसरा, चीजों को दूर फेंकने वाली टेक्निक रेड। मैं इन तीनों टेक्निक को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन गोजो को ऐसे उड़ता देख तोजी को जिंदगी में पहली बार डर लगने लगा था, लेकिन वो हार नहीं मानता और ठान लेता है कि इस बार तो वो गोजो को जान से मार के रहेगा। तोजी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को चेन से जोड़कर गोजो पर हमला करता है, लेकिन गोजो उसके अटैक को मक्खन की तरह डॉज करता है एंड मन में बोलता है सॉरी रिको, मुझे किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, बस ये दुनिया अभी बहुत खूबसूरत लग रही है, धरती से लेके स्वर्ग तक मैं ही सबसे महान हूँ। गोजो बताता है कि तोजी जेनिन फैमिली से है, इसलिए उसे लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना सब पता है, लेकिन गोजो फैमिली में एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में गोजो फैमिली से भी सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, जिसका नाम है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल, जो कि लिमिटलेस टेक्निक ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है। गोजो पर्पल को तोजी की तरफ फेंकता है एंड तोजी चाहकर भी इस टेक्निक को रोक नहीं सकता था, क्योंकि इस टेक्निक के सामने आने वाली सभी चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड इस टेक्निक ने तोजी के शरीर में एक बड़ा सा छेद कर दिया था। तोजी चाहता तो इस लड़ाई को टाल सकता था, ये कह के कि वो कोई भी चीज फ्री में नहीं करता, लेकिन वो गोजो को हराना चाहता था और अपनी बीवी, बच्चे और जेनिन क्लैन को दिखाना चाहता था कि वो यूजलेस नहीं है, और इसी अहंकार ने तोजी की आज ये हालत कर दी। गोजो तोजी से पूछता है कि मरने से पहले क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है, एंड तोजी जवाब देता है कि उसका एक बेटा है मेग्यूमी, जिसको आने वाले 2-3 सालों में जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, हो सके तो उसका ध्यान रखना, और ये बोल के तोजी मर जाता है। तोजी के मरने के बाद उसका कर्स स्पिरिट खुद चलकर गेटो के पास आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां गोजो रिको की लाश को उठा के चलने लगता है और स्टार रिलीजियस ग्रुप के फॉलोअर्स उसको देखकर ताली बजाने लगते हैं। गोजो गेटो से पूछता है कि क्या उन्हें इन सब लोगों को मार देना चाहिए, लेकिन गेटो मना कर देता है, ये कह के कि इन्हें मारने का कोई पॉइंट नहीं है। गोजो पूछता है कि क्या कोई वजह की जरूरत है, जिसके जवाब में गेटो बोलता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए वजह की जरूरत है, और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।